हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है ऑन ए थिन रोड ऑफ लेंथ L इक्वल टू 1 मीटर लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस मैं कैसे बोल रहा हूँ यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है क्योंकि उसने बोला है विद वन एंड एट द ओरिजिन x इक्वल टू 0 देयर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इक्वल टू kx वेयर k इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 10⁻⁹ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वर्क डन बाय द फील्ड इफ द चार्ज q इक्वल टू 1 कूलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए पॉइंट दिस टू दिस। ठीक है, तो देखो जो पॉइंट्स दिए हैं वो दिए हुए हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, इस तरीके से चलिए, और रॉड को रखा हुआ है इन्होंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो किस तरीके से रखा है पहले तो वो देखते हैं। रॉड कुछ इस तरीके से रखी हुई है 0 मीटर से 1 मीटर के बीच में, बात क्लियर है। ठीक है, और यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, √0.44, और ये ऊपर का एक पॉइंट है ना। √0.44 छोटा होगा, 1 मीटर बड़ा होगा, तो ये हो गया 1 मीटर का कोऑर्डिनेट वाई पे। अब इन 2 पॉइंट्स के बीच में किसी चार्ज को मूव कराया जा रहा है, तो मैं पहले पोटेंशियल देखता हूँ। ये इनिशियल पॉइंट ले लूंगा नीचे वाला, यहाँ की पोटेंशियल मैं वी आई ले लेता हूँ, यहाँ की पोटेंशियल वी एफ ले लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू निकालनी है। जब तक दोनों की वैल्यू नहीं निकालोगे आप वर्क डन नहीं निकाल पाओगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूँ जो ओरिजिन से एक्स सेपरेशन पे है। ठीक है, और ये कितना है, इसकी लेंथ कितनी है dx, इसमें चार्ज कुछ dq है, तो dq को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू dx लिख सकता हूँ, और लैम्डा क्या दिया हुआ है हमें kx, यानी k इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका dq, बात क्लियर है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे देखते हैं कि आगे थोड़ा समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर एलिमेंट के कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल बनेगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के कारण जो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगी, मैं इस डिस्टेंस को ले लेता हूँ ना, y ले लेता हूँ, y की वैल्यू 0.44 बाद में पुट कर दूंगा, बात क्लियर है। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये सेपरेशन कितना हो जाएगा, जो एलिमेंट है उसका उस पॉइंट से सेपरेशन कितना हो जाएगा, x² प्लस y², बात क्लियर है। तो इसके कारण पोटेंशियल कितनी बनेगी, v इनिशियल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो कितनी आएगी, वो आएगी 1/4πε0 dq अपॉन √x² प्लस y²। उसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 kx dx अपॉन x² प्लस y²। ठीक है, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा 2x dx अपॉन √x² प्लस y²। ठीक है, और ये बहुत छोटी पोटेंशियल बन रही होगी छोटे एलिमेंट के कारण, तो इसको dvi लेके चलेंगे, है ना, इस तरीके से। अब मैं अगर इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने की बात कर रहा हूं, तो मैं लेके चलूंगा कितनी वैल्यू इसकी, 0 से vi, और यहाँ पे ध्यान रखना y कांस्टेंट है। यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर केस में y है, वो y की वैल्यू कितनी है, √0.44। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है ना। हम यहाँ पे जो भी बातचीत चल रही है वो कौन से पॉइंट की चल रही है, मैं पॉइंट के नाम दे देता हूँ। एक पॉइंट है यहाँ i जो इनिशियल है, और एक पॉइंट f है जो फाइनल है ना, डायग्राम में देख सकते हो आप। तो इनिशियल पॉइंट की सारी बातें चल रही हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा वी आई इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, के अपॉन 4πε0। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन जो करना हो कैसे करेंगे हम, देखो साइड में बताता हूँ आपको। x² प्लस y² को मैं ले लेता हूँ z। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा 2x dx इक्वल टू dz, तो आ जाएगा dz डिवाइडेड बाई √z। ठीक है, हो जाएगा k अपॉन 4πε0, 1/√z का इंटीग्रेशन होगा 2√z। ठीक है, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा है यहाँ पे, नीचे भी 2 रखना है ताकि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कहीं पे भी ना हो। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √z। अब √z के बदले मैं क्या करूँगा, k अपॉन 4πε0, ये आ जाएगा √x² प्लस y²। ठीक है, अभी इनिशियल पॉइंट के लिए चल रहा है सब कुछ, ठीक है, याद रखिएगा। तो v इनिशियल के लिए मैं अगले पेज पे क्या करूँगा, ये आ जाएगा k अपॉन 4πε0, k अपॉन 4πε0 √x² प्लस y², बात क्लियर है। तो x की वैल्यू देखो, y की वैल्यू तो 0.44 है, तो उसको यार पुट ही कर देते ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा k अपॉन 4πε0 √x² प्लस 0.44। अब इसकी जो लिमिट आएगी x की लिमिट क्या आएगी, 0 से 1। याद रखिएगा x की लिमिट जो आने वाली है यहाँ पे, देखो x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1। तो पुट करते हैं, ये आ जाएगा k अपॉन 4πε0। जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आ जाएगा √1.44,
माइनस एक्स के लिए 0 पुट करोगे तो ये आएगा 0.44। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये तो आ गई आपकी किसकी, इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल। कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर्मूला हम फाइनल के लिए भी लगा सकते हैं। बस फर्क क्या आ जाएगा, k/4πε0, है ना। यहाँ पे अब जो y की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। बात क्लियर है? फाइनल पॉइंट के लिए जो y की वैल्यू होगी वो 1 होने वाली है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा उस केस में रिलेशन, वो आ जाएगा x² + 1, और x की लिमिट दोबारा से हम पुट करेंगे 0 से 1, तो आ जाएगा k/4πε0। ये आ जाएगा √2, ये क्या आ जाएगा √2 - 1। बात क्लियर है? अब आप अगर वर्क डन निकालना चाहते हो एक्सटर्नल फोर्स के कारण, तो उसके लिए आप रिलेशन क्या लिखते हो, जिस चार्ज को मूव कराया इनटू VF - VI। लेकिन आप निकालना चाहते हो यहाँ वर्क डन किसके कारण, यहाँ आप वर्क डन निकालना चाहते हो वर्क डन बाय फील्ड। आप क्या निकालना चाहते हो, वर्क डन बाय फील्ड। उसके लिए आप रिलेशन क्या लिखते हो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है, Q × VI - VF हो जाता है। तो ठीक है, कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, क्या इशू है। ठीक है, तो Q × k/4πε0 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। V इनिशियल कितना है, वो आ जाएगा √1.44 माइनस √0.44, ठीक है, माइनस √2 - 1। ठीक है, बात क्लियर है? क्या आ जाएगा Q × k/4πε0, ये आ जाएगा 1.2, है ना। 1.44 का √ कितना आएगा, 1.2 आ जाएगा। 0.44 का कितना आएगा, 0.66 माइनस 0.66 माइनस √2। √2 कितना होता है, √2 की वैल्यू क्या जानते हैं आप, √2 होता है आपका 1.41 + 1। कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आगे हम क्या करेंगे, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, Q × k/4πε0, ठीक है, 1.2 + 1 माइनस 0.66 माइनस 1.41। ठीक है, तो आ जाएगा 2.2 माइनस 1.41 और 0.66 कितना हो जाएगा 7, 2.07। बात क्लियर है? तो आएगा Qk/4πε0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है ना, जो भी कैलकुलेशन पार्ट है वो तो हम आगे देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है, तो Q की वैल्यू 1 कूलम पुट कर दी। K की वैल्यू कितनी है, देखो K की वैल्यू को यहाँ ट्रांसफॉर्म करो। K की वैल्यू दी है 10⁻⁻⁹ पर cm²। ठीक है, तो सेंटीमीटर की वैल्यू मैं पुट करूंगा 10⁻⁻2, 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁻4 मीटर² हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका पूरा का पूरा, ये आपका आ जाएगा। ऊपर देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। अगर सेंटीमीटर की वैल्यू 10⁻⁻2 मीटर पुट करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा हमको, तो आ जाएगा 10⁻⁴ 10⁻⁻⁵ पर मीटर², है ना। ये K की वैल्यू आएगी, तो ये पुट करेंगे हम यहाँ पे। हम पुट करते हैं 10⁻⁻5। अब 1/4πε0 को लिखेंगे 9 × 10⁻⁹, है ना, तो ये आ जाएगा 2.2 माइनस 2.07। ठीक है, तो 9 × 10⁻⁴, ये कितना आ जाएगा 2.07 से 2.2 तक, यानी कि 0.13 कर सकते हैं ना। अभी 9 × 27 7 2 9 10 11 1.17 × 10⁻⁴ जूल, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। और मैं आपको बता दूं एक आपकी अवेयरनेस के लिए कि अलग अलग जगह पे जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो थोड़ी बहुत देखो, जैसे यहाँ चार्ज है, 1 कूलम बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जनरली चार्ज क्वेश्चन में 1 माइक्रो कूलम लिया जाता है ना। तो वो सब आप देख लीजिएगा। मेन कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो था इस क्वेश्चन के अंदर वो ये था कि हमको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सो दिस इज द वे, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेन फोकस कैलकुलेशन पार्ट, तो देखो जैसा आपको क्वेश्चन दिया होगा आपको वही सारा डाटा लेके सॉल्व करना है, बट मेन बात यह है कि कॉन्सेप्ट क्या है सॉल्व करने का, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, so I hope I have answered your question. Thank you very much.